इंदौर जीआरपी ने शातिर गैंग को पकड़ा है जो ट्रेन में लूटपाट को अंजाम देते थे। सबसे हैरानी की बात यह कि ये बदमाश तकनीक का इस्तेमाल करके ट्रेन को सिग्नल को रोक देते थे और लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। रात के अंधेरे में किसी सुनसान जगह पर ये शातिर बदमाश ऐसी तकनीक अपनाते थे कि ट्रेन का सिग्नल रेड हो जाता और फिर ये शातिर लुटेरे ट्रेन में दाखिल होकर वारदात को अंजाम देते थे। इस तस्वीर में देखिए, जो शख्स गेट खोल रहा है वो ट्रेन के दो डिब्बों के बीच में होने वाली जरा सी जगह से ट्रेन में दाखिल हुआ और फिर गेट खोलकर इसने दो और बदमाशों को अंदर बुला लिया। इसके बाद ये लुटेरे सामान लेकर फरार हो गए। इसकी तस्वीर भी ट्रेन में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। हैदराबाद जयपुर हैदराबाद ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगा और उसके बाद में उसके अंदर 3 लोग घुसे हैं और उन्होंने यात्रियों का सामान चोरी किया है। तो संभवतः जो आरोपी थे वो कैश और ज्वेलरी ले गए थे, बाकी प्रवाह सामान छोड़ गए थे। 26 जून को इंदौर ग्वालियर इंटरसिटी और जयपुर हैदराबाद ट्रेन समेत कई ट्रेनों में नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की। जीआरपी ने जब इस वारदात के तरीके को ट्रेस करना शुरू किया तो सामने आया कि ये शातिर बदमाश अक्सर शहर के बाईपास के पास ट्रेन में लूटपाट करते थे। तब पुलिस ने जितनी ट्रेनों में वारदात हुई उसके बाईपास के टोल टैक्स को चेक किया तो हरियाणा नंबर की एक कार सभी जगह से निकलती हुई नजर आई जिस पर फास्ट टैग लगा हुआ था। तब फास्ट टैग की एप्लीकेशन में जाकर इसकी जानकारी निकाली तो सामने आया कि ये कार हरियाणा के रहने वाले दीपक के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस और जीआरपी के लिए इस गैंग तक पहुँचने के लिए इतनी जानकारी काफी थी। पुलिस और जीआरपी ने मिलकर हरियाणा से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा पासिंग गाड़ी उन बापी और भरूच में भी देखी गई है। इसी आधार पर जो हमारे एडिशनल एसपी हैं वो उन्होंने उसका पूरा इसकी जांच की। गुजरात पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस ने मिलकर के इस गैंग पकड़ा है। कितने आरोपी हैं? अभी 4 लोग को पकड़ा है। अभी इसमें अन्य आरोपी भी है जिसको पकड़ना शेष है। गिरफ्तार लुटेरों से पूछताछ करके पता लगाया जा रहा है कि इस गैंग ने अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दिया है और इस गैंग में कितने लोग शामिल हैं। टीम न्यूज़ नेशन। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने भोपाल में अलग अंदाज में प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चलिए अब बात करते हैं महंगाई के बाद कोरोना के कहर की। कोरोना का कहर सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिख रहा है। यहां पर हमारे यहां आंकड़े जरूर कम नजर आ रहे हैं लेकिन कई देश ऐसे हैं जहां पर कोरोना एक बार फिर सिर उठा रहा है। अमेरिका में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का खौफ। ब्रिटेन में फिर कोरोना केस बढ़ने से दहशत। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 2 हफ्ते का लॉकडाउन। बांग्लादेश में लगा लॉकडाउन। कोरोना के जिस डेल्टा वेरिएंट ने हिंदुस्तान में तबाही मचाई, कोरोना की सेकेंड वेव आने की वजह बना, उसी वेरिएंट ने अब दुनिया के सुपर पावर मुल्क अमेरिका को डरा दिया है। अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट के केस बढ़ रहे हैं। अमेरिका में हर 2 हफ्ते में डेल्टा वेरिएंट के केस डबल हो रहे हैं। चिंता की बात यह है कि अमेरिका में नए केस में 20% इसी वेरिएंट के मिल रहे हैं। ऐसे में बाइडेन प्रशासन ने मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम लागू करने की संभावना टटोलना शुरू कर दिया है। लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया ने इंडोर जगहों पर सभी के लिए मास्क लगाना जरूरी कर दिया है, जबकि घर घर वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी डेल्टा वेरिएंट फैल रहा है। इस वेरिएंट के बढ़ते मामलों की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेटर सिडनी, ब्लू माउंटेन, सेंट्रल कोस्ट और वोलोगोंग में 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया है। ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर तेज होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन में 26,000 से ज्यादा कोरोना केस मिले हैं। ये आंकड़ा पिछले 5 महीने में सबसे ज्यादा है। हालांकि किस वेरिएंट के कारण कितने केस बढ़े हैं ये अभी तक साफ नहीं है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी वजह से बांग्लादेश ने 1 जुलाई से सख्त लॉकडाउन लगा दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। कोविशील्ड के मुद्दे पर भारत का दबाव रंग लाया है। कोविशील्ड के बाद कोविड ग्रीन पास से जुड़ा संकट टलता दिख रहा है। विदेश की यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे भारतीय नागरिकों के लिए ये खुशखबरी है। अब वो भारतीय यूरोपीय देशों की यात्रा पर जा सकेंगे।
यूरोपीय संघ की ओर से भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड लगवाने वालों को ग्रीन पास न देने पर मचा बवाल अब थम चुका है। यूरोपीय संघ के 7 देशों ने दी कोविशील्ड को मंजूरी। स्विट्जरलैंड को भी कोविशील्ड मंजूर। इससे पहले यूरोपीय संघ की तरफ से कोविशील्ड को मंजूरी देने से इनकार किया जा रहा था। यूरोपीय संघ के रुख से नाराज भारत ने यूरोप से आने वाले यात्रियों के लिए 14 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने की चेतावनी दे दी थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस इशू को यूरोपियन यूनियन के लीडर्स के साथ उठाया है और भारत जाहिर है कि इससे नाखुश है और इसी वजह से अब भारत ने भी ये कहा है कि ऐसे यूरोपियन यूनियन के राष्ट्र जो कि भारतीय कोरोना वैक्सीन को मान्यता नहीं देंगे, उन यूरोपियन यूनियन राष्ट्र के जो नागरिक हैं उनको भारत में प्रवेश करने के बाद मैंडेटरी क्वारंटीन में जाना होगा। यूरोपीय संघ की डिजिटल कोविड प्रमाण पत्र योजना या ग्रीन पास योजना प्रभावी हो रही है। इसके तहत उन लोगों को ईयू के अंदर यात्रा पाबंदियों से छूट होगी जिन्होंने यूरोपीय मेडिकल एजेंसी यानी EMA की तरफ से मंजूर टीके लगवाए हैं। अब यूरोपियन यूनियन ने कोविशील्ड को मंजूरी दे दी है, लिहाजा कोविशील्ड लगवाने वाले भारतीय अब यूरोपीय देशों की यात्रा बेरोक टोक कर सकेंगे। कहते हैं जैसे को तैसा। यूरोपियन यूनियन के वैक्सीन पासपोर्ट पर भारत ने भी कुछ ऐसा ही किया और भारत की अपील का असर अब यूरोपियन यूनियन के देशों पर पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के देशों के लिए भारत एक बड़ा बाजार भी है और इसका नुकसान यूरोपियन यूनियन के देश कतई नहीं उठाना चाहेंगे। ब्रिज विकास राय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। इस पूरे मामले पर लाखटकी की बात यह है कि कोविशील्ड के मुद्दे पर भारत का दबाव रंग लाया है। जी हां, भारत लगातार दबाव बना रहा था और उसका असर अब दिखना शुरू हो चुका है। कोविशील्ड के बाद अब कोवैक्सीन को यूरोपियन यूनियन से ग्रीन सिग्नल मिलने की बारी है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। साफ है कि भारत ने यूरोपियन फार्मा लॉबी की प्रेशर टैक्टिक्स नाकाम कर दी। फरीदाबाद के खोरी गांव में कल हुए हंगामे के बाद आज पुलिस का सख्त बंदोबस्त किया गया है। यह अतिक्रमण हटाने को लेकर एक्शन तेज हो चुका है। हरियाणा पुलिस लोगों को बाकायदा फॉर्म दे रही है, जानकारी मांग रही है। हंगामा, बवाल और पुलिस एक्शन की ये तस्वीरें 30 जून के हैं। महापंचायत से रोकने पर दिल्ली से सटे फरीदाबाद के खोरी गांव में भीड़ बेकाबू हो गई थी, लेकिन पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। कल के हंगामे के बाद अब खोरी गांव में अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस इलाके में कब्जा की गई जमीन को खाली करने का आदेश दिया है, लेकिन जनता परेशान है। 30 साल 40 साल से लोग जनता बसी हुई है, उनको हटाने का आदेश दिया जा रहा है और ये बीमारी में आदमी कहाँ जाएगा। परेशानियाँ इतनी बढ़ गई है, फिर लोग जो 20-30 सालों से रह रहे हैं साहब, वो कहाँ जाएंगे। हम उस सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ हमारा भी तो सोचे, हम लोग कहाँ जाएं। इस बीच खोरी गांव में पुलिस का एक्शन तेज हो चुका है। हरियाणा पुलिस लोगों को फॉर्म देकर जानकारी मांग रही है। लोगों से पूछा जा रहा है कि जिस मकान में वो रह रहे हैं वो किसका है, किससे खरीदा है और कितने पैसे दिए हैं। पुलिस जो है आज इनका डेटा इकट्ठा कर रही। तो यहाँ पे आप देखिए, ये कुछ इस तरह का फॉर्म है और इस फॉर्म के जरिए पुलिस डिटेल ले रही है ताकि यहाँ के लोगों के बारे में डिटेल जो है वो पता की जा सके। वो कितना कब प्लॉट लिया गया, कितने का प्लॉट लिया गया, किससे प्लॉट लिया गया, पिता का नाम क्या है, पहले कहाँ रहते थे, उसका सारा डिटेल और वोटर आईडी और आधार नंबर कार्ड। और ये डिटेल जो है वो हरियाणा सरकार ने इकट्ठा करने के लिए पुलिस से साफ तौर पे कहा है। अतिक्रमण हटाने की फाइनल कार्रवाई से पहले पूरे गांव की बिजली काट दी गई है, लेकिन इस भीषण गर्मी में प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर लोगों में गुस्सा है। माता जी, बिजली नहीं आ रही घर पे? मर रहे हैं गर्मी में, इसे कहाँ जाएं। ऐसे ही कट रहा रात दिन, हम लोग को तो पता ही नहीं चलता है दिन कैसे होता है, रात कैसे होता है। सुप्रीम कोर्ट ने खोरी गांव से अतिक्रमण हटाने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया है। रिजर्व ग्रीन फील्ड होने की वजह से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि वन कानून के तहत रिजर्व इलाके में किसी तरह के निर्माण की इजाजत नहीं है, लेकिन अब इस मामले पर सियासत होने लगी है। इस मामले को लेकर के माना यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट ये की जाएगी, जो एनजीओ के लोग हैं, कि इस मामले को पुनर्विचार इस पर किया जाए कि ये लोग कहाँ जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, खोरी गांव, फरीदाबाद। अब बात धर्मांतरण के आरोपों की, जिसको लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार आए दिन बयान आ रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिहार के एक विधायक हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो उनके विधानसभा में मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। वैसे आज खबर सिर्फ बिहार से नहीं आई, बल्कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से भी सामने आई है। क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको।
क्या बिहार में हिंदुओं की आबादी घट रही है? क्या बिहार में हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं? क्या बिहार में मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है? क्योंकि बिहार बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर अपने बयानों में यही डर दिखा रहे हैं। जहां उनकी संख्या ज्यादा है और उन पंचायतों में गरीब गुरबा है, जैसे मेरे ही विधानसभा में 15 पंचायत ऐसा है जहां अल्पसंख्यक हिंदू हो गया है और उन हिंदुओं में पिछड़ा दलित महादलित है, इसलिए अल्पसंख्यक की भी परिभाषा तय हो और उनको सारी सुविधा जो दूसरे अल्पसंख्यक को मिलता है, राष्ट्र स्तर पर जो अल्पसंख्यक है उसको पंचायत और प्रखंड और जिला स्तर पर अल्पसंख्यक की परिभाषा को परिभाषित किया जाए। अगर विलंब हो जाएगा तो एक पाकिस्तान बना, एक पाकिस्तान तो देश में घूम रहा है। हरिभूषण ठाकुर मुस्लिम आबादी पर नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, तो उनके इस बयान के बाद बिहार में सियासी बखेड़ा मचा है। जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने विधायक को निशाने पर ले लिया है। हमारे देश में किसी को किसी से कोई खतरा नहीं है। उन व्यक्तियों को अपनी कुर्सियों का खतरा हो सकता है जो केवल धर्म के माध्यम से सत्ता तक पहुंचने का प्रयास किए। बिहार में धर्मांतरण और मुस्लिम आबादी पर सियासी घमासान मचा है, तो यूपी के प्रयागराज में घर के बाहर लगा पोस्टर सभी का ध्यान खींच रहा है। इस पोस्टर पर लिखा है, ये मकान बिकाऊ है और इस मकान को बेचने की वजह बताई जा रही है बांग्लादेशी मुस्लिमों का अवैध कब्जा और आए दिन धमकाना। उनका यहाँ कोई वजूद नहीं है, तब भी ये सब बहस करते रहते हैं। अब बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग, थाने में जाके FIR के लिए बार बार जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए हम लोगों ने मकान बिकाऊ किया। भाई क्या करें, रह नहीं सकते हैं, इतनी गालियाँ हम लोग सुन नहीं सकते हैं। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। अल्लाह टके की बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात देश की बहस की, जिसके लिए आज मुद्दा जो आपने चुना है वो मुद्दा है बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त क्यों। इसी मुद्दे पर देश की बहस रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ। अब बात पंजाब की सियासत की। पंजाब कैबिनेट में बड़े फेरबदल होने की क्यासबाजी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर से कांग्रेस आला कमान नाराज बताया जा रहा है। पहले प्रियंका गांधी और फिर राहुल गांधी से सिद्धू की मुलाकात। पंजाब की सियासत में सिद्धू लॉन्ग शॉट मारने की फिराक में है। इसकी तस्दीक इन मुलाकातों और तस्वीरों से होने लगी थी और जैसी क्यासबाजी थी वो अभी कुछ वैसा ही। सूत्रों के मुताबिक पंजाब कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है। सिद्धू को बहुत जल्द बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सिद्धू की इन बैठकों के बाद ये भी खबर आने लगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से कांग्रेस आलाकमान नाराज है। कैप्टन से आलाकमान की नाराजगी की वजह निर्देशों का पालन नहीं होना बताया जा रहा है। अब सवाल यह है कि पंजाब कांग्रेस में असली कैप्टन कौन होगा, इस जंग में कौन जीता और कौन हारा। आलाकमान की तरफ से जो सिग्नल मिला है उससे कैप्टन खेमा मायूस है, लिहाजा नई सियासी पेशबंदी दिखने लगी है। कैप्टन लंच डिप्लोमेसी में जुट गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में आए, उन्होंने मुलाकात की प्रियंका गांधी से, राहुल गांधी से। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री वहाँ पे लंच दे रहे हैं विधायकों को। देखिए, दोनों स्वाभाविक एक्शन है। सिद्धू जी अपने नेताओं से मिलने आए, प्रियंका जी से, राहुल जी से मिलने आए, और जब आप नेता से मिलते हैं तो कुछ अच्छे परिणाम मिलते हैं। आपने उसका नाम लंच डिप्लोमेसी रख दिया और हमने उसका नाम काम की बैठक रखा है। पंजाब विधानसभा चुनाव में महीनों पहले सूबे की कांग्रेस यूनिट में बड़ी दरार देखी जा रही है। सिद्धू कांग्रेस की तरफ से अब तक दिए गए सभी ऑफर ठुकरा चुके हैं। ऐसे में प्रियंका और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात क्या गुल खिलाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए अब बात बिहार की, जहां से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। सरकार में अफसरशाही हावी है, यह आरोप मदन साहनी ने लगाया है। जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में मंत्रियों की नहीं चलती है, ये कहना है मदन साहनी का। अधिकारी नहीं सुनते हैं मंत्रियों की बात, इसी के लिए वो मंत्री पद छोड़ना चाहते हैं। मंत्री पद छोड़ेंगे, नीतीश कुमार के साथ काम करते रहेंगे, ये बात कही है मदन साहनी ने। अफसरशाही के तानाशाही, अफसर का तानाशाही के खिलाफ हम लोग बरसों से परेशानी झेल रहे हैं, यातना झेल रहे हैं। अब हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ऐसी स्थिति में हम लोग काम करें, इसलिए हमने एकदम मन बना लिया है कि हम अब इस्तीफा कर देंगे। अब
और चलिए लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन रामनगरी अयोध्या में मिट्टी में क्यों मिला दिए गए मीठे मीठे लड्डू, देखिए खबर कट टू कट स्पेशल में रात 8 बजे।